हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजुला दिल से। फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मंजुला दिल से में। गाइस, अभी हम लोग आगरा का फोर्ट पहुंचे हुए हैं। मॉर्निंग के समय में हम लोग आगरा का ताजमहल देखे और शाम के समय में हम लोग आगरा का फोर्ट देखने के लिए निकले हुए हैं। तो बहुत सारे पब्लिक थे, यहाँ से एंट्री था। देखने से बाहर से कितना अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक गाइड किए थे, क्योंकि हम लोग को नॉलेज नहीं था ना अंदर के बारे में कुछ पता। एक गाइड कर लेने से अच्छा रहता है कि सारी चीज़ें वो बता देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गाइड किए थे, जो बहुत ही अच्छा से हम लोग को समझाए अंदर जा कर के। और जितना नाम हम लोग सुने थे आगरा फोर्ट का, तो हम लोग तो गए नहीं थे, लेकिन हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं आगरा फोर्ट। जितना नाम सुने से उससे कहीं ज़्यादा हम लोग को अच्छा लगा। बाहर से देखने में कितना अच्छा लग रहा है, और जो हम लोग गाइड रखे थे वो बता रहे थे जितना सुंदर बाहर से उससे कहीं ज़्यादा सुंदर अंदर से है। तो हम लोग बहुत एक्साइटमेंट थे अंदर जाने के लिए, देखने के लिए। और वैसे भी हमको जितने भी है ना देश में जितने भी फोर्ट है मुझे बहुत पसंद है। और बड़े बड़े किले देखना, राजा महाराजा का स्टोरी जानना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे चेकिंग हो रहा था। यहाँ पे मतलब अंदर कैमरा आपको ले जाना अलाउ नहीं है, ऐसे मोबाइल ले जाना अलाउ था। यहाँ पे 2 बार चेकिंग होता है, एक यहाँ पे चेकिंग हुआ और एक यहाँ पे आगे चेकिंग होगा। यहाँ पे पहला चेकिंग हो चुका था हम लोग का, यहाँ पे दूसरा चेकिंग होने वाला था। यहाँ पे दूसरा चेकिंग होने के बाद हम लोग एंट्री किए। एंट्री करने के बाद इतना अच्छा लगा कि कुछ कहना नहीं है। ये देखिए, और काफ़ी बड़ा था, अंदर आप लोग को और देखने को मिलेगा। मेन आगरा फोर्ट जो अपना फर्स्ट एंट्रेंस गेट है, जिसको अमर सिंह गेट बोलते हैं, जहाँ से आपने एंट्री किया था उसको अमर सिंह गेट क्यों बोलते हैं? अमर सिंह जो थे ना, ही वॉज इन कोर्ट ऑफ शाहजहां। सलाबत खान जो शाहजहां के साले लगते थे रिश्ते में, तो दोनों के बीच में कुछ कहासुनी सुनी हो जाती है किसी बात को लेके। तो अमर सिंह ने अपनी तलवार निकाली और सलाबत खान की गर्दन काट दी। अच्छा। ये सब शाहजहां के सामने हुआ। शाहजहां ही वॉज किंग इन दैट टाइम। तो शाहजहां ने इसे अपनी इंसल्ट समझा, बिकॉज ही वॉज किंग। राजा के सामने आप कोई खुद जजमेंट नहीं ले सकता। तो शाहजहां ने अपने सोल्जर्स को आदेश दिया कि आप अमर सिंह को पकड़ के लाइए। तो अमर सिंह इसी किले की दीवार से हॉर्स लेके कूदे थे, जिस हॉर्स की डेथ आगरा में ही कुछ डिस्टेंस पे जाके हो गई। सो एज ए मेमोरियल उस गेट को बनाया गया था। सो दैट इज कॉल्ड अमर सिंह गेट। सेकंड, दिस इज कॉल्ड अकबरी गेट। ये जो आप देख रहे हैं जहाँ से एंट्री किया है, एंड दिस इज अ वेलकम गेट, जहाँ से अभी आप एंट्री करेंगे। इसको नौबत खाना भी बोलते हैं। एट द टाइम ऑफ किंग अराइविंग, द पीपल दे यूज्ड टू प्ले म्यूजिक हियर, दे बीटेड द ड्रम हियर, सो दिस वर द ड्रम हाउसेस। अच्छा। हाँ, ये देखिए कितना खूबसूरत वर्क यहाँ पर हो रहा है, जो समय के साथ साथ ये खराब हो गया है। ये सही इसका रिनोवेशन वर्क कराती है, ये जो आप देख पा रहे हैं। बट अमर सिंह गॉट अवे। हाँ, ही वाज किल्ड। अमर सिंह ही एंड किल्ड टू डेथ। फांसी की सजा उनको सुना दी गई। बेसिकली ये जो फोर्ट आप देख रहे हैं, इट इज मेड ऑफ 11th सेंचुरी। इसको राजा बादल सिंह ने बनवाया था, जो कि एक हिंदू राजा थे। राजा बादल सिंह शकरबा राजा थे। अच्छा। हाँ, इस फोर्ट का नाम उस समय बादलगढ़ होता था, क्योंकि राजा बादल सिंह ने बनवाया था। उसके बाद में इसको रिनोवेट किया गया 1565 में। हाँ। तो उसके बाद फिर आगरा फोर्ट का नाम 1565 में अकबर ने बेसिकली इसको बनवाया। उसके बाद जो भी एम्परर्स आए उन्होंने अपना अपना इसके अंदर बनाया। अच्छा। हाँ, इसलिए इसको आगरा फोर्ट बोलते हैं। पहले बादलगढ़ था। हाँ, पहले बादलगढ़ का फोर्ट बोलते थे। ये स्लॉब है ना जिसपे आप चल रहे हैं, इसको बनाने का कारण ये था कि मुगलों के काफी दुश्मन भी होते थे। तो कोई भी दुश्मन, एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाया गया है, कोई भी एनिमी इस फोर्ट के अंदर इजीली एंट्री ना कर सके। अगर कोई मान लीजिए एंट्री करने की कोशिश भी करता था, तो
तो दे रोल्ड द हैवी स्टोन फ्रॉम देयर, और गर्म तेल वहाँ से छोड़ा जाता था। तो पूरा सिक्योरिटी रीजन से इसको बनाया गया है। अच्छा। यहाँ देखिए एको भी होता है, ये देखिए हम लोग इस तरह से देखेंगे। एको हो रहा है। अगर कोई आने की कोशिश करता था तो वो अलर्ट हो जाते थे, somebody is coming। इसीलिए यहाँ इसमें जो भी मोनूमेंट बनाए गए हैं वो डायरेक्टली फ्रंट पे ना बना के वो सभी साइड से बनाए गए, बिकॉज सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। फिर ऊपर से लोग अटैक भी कर सकते हैं। हाँ, पहले तो यही ज़्यादा होता था ना, आक्रमण। ताजमहल जो देखा, जो ताजमहल आप मौजोलियम है, मकबरा, नोबडी लिव्ड इन ताजमहल। बट आगरा फोर्ट क्या है, ये रेजिडेंशियल पैलेस होता था, यहाँ वो लोग रहते थे। किंग्स लोग का पैलेस था, देते समझे, किंग्स का पैलेस। देखिए यहाँ से गर्म तेल छोड़ते थे, तेल और पानी भी छोड़ा जाता था इस तस्वीर है ना। ऊपर से हैवी पत्थर रोका दिए जाते थे, तो स्लिपिंग पैदा हो जाती है। हाँ, फिर वो स्लीप पे चढ़ नहीं पाते, चढ़ नहीं पाते। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल देखिए प्रॉपर समय है देखने का आगरा फोर्ट। अगर आप उस समय आते दोपहर में तो गर्मी में नहीं देख पाते। दिस टाइम यू कैन स्पेंड टाइम। हाँ, अटैक होगा तो बचना है ना, नहीं तो डिफेंड देमसेल्व्स। ये गुड प्लेस है पिक्चर लेने के लिए, आप यहाँ खड़े हो जाएं। ये जहांगीर पैलेस है। अच्छा। इससे सटा हुआ एक पैलेस होता था जिसको अकबरी महल बोलते हैं। ये जो राइट साइड में होता है टूटा फूटा सा आपको नजर आ रहा होगा, अकबरी महल। ये बेसिकली अकबर की जो हारिम होती थी, इस्लाम के अकॉर्डिंग ऑफिशियली जो उनकी वाइफ होती थी 4 होती थी, बट अनऑफिशियली काफी सारी वाइफ्स होती थी जिनको हारिम बोलते थे। तो हारिम लेडीज के लिए रहने की एक प्रॉपर व्यवस्था थी उनके लिए। अच्छा। वॉशरूम, किचन, एवरीथिंग इट वाज अवेलेबल। अभी क्या है, डिस्टॉर्ट हो चुका है, सो वहाँ जाना अलाउड नहीं है। अभी हम लोग इसके अंदर एंट्री करते हुए देखेंगे पूरा। ये जहांगीर महल था। हाँ, ये जहांगीर पैलेस है। अच्छा। आप इधर आइए मैम। यहाँ आइए। ये देखिए, ये जहांगीर का बाथटब है, जहांगीर का बाथटब है। हाँ, इट वाज गिफ्टेड बाय हिज मैटरनल अंकल किंग मान सिंह ने इसको गिफ्ट किया था। अच्छा। इसकी खासियत क्या है, इट इज मेड ऑफ सिंगल स्टोन, देयर इज नो जॉइंट। आप देख रहे हैं, कोई जॉइंट नहीं है इसके अंदर। अच्छा। इसका तीसरा स्टेप देखिए टूटा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, 1, 2 and 3। कैसे टूटा? टूटने का कारण, इट वाज कवर्ड विद अ गोल्ड प्लेट। सोने की परत इसके ऊपर थी। तो ब्रिटिश टाइम में जब इसको खींचने की कोशिश की गई लूटते समय, तो ये खींचते समय तीसरा स्टेप देखिए टूट गया। ये टब एक्चुअल में अंदर था, यहाँ नहीं था, ये बाद में यहाँ रखवाया गया है। तो वहीं छोड़ के वो लोग चले गए। अच्छा, तो इसे पूरे सोने को उन्होंने वो ये था। हाँ, इसके अंदर वो शाही हमाम यूज करते थे। शाही हमाम मीन्स रोज वाटर, हनी वाटर, मिल्क वाटर, एवरीथिंग दे यूज हियर। पैलेस के अंदर आपको रिलीजन का एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन नजर आएगा, क्योंकि अकबर ने धर्म चलाया था, दीन इलाही। सो ही रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन। लाइक स्टार ऑफ डेविड आप देख रहे हैं, ये जूइश आर्ट को रिप्रेजेंट करता है। लोटस फ्लावर जो नजर आ रहा है आपको बोथ साइड, इस तरफ और उस तरफ, ये हिंदू आर्किटेक्चर है। एंड दिस इज इस्लामिक, है ना। तीनों ही रिलीजन का एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। ये पूरा जो बनाया गया है, जो पैलेस जो बनाया गया है, इट इज ऑल मेड इन राजपूताना आर्किटेक्ट, मींस हिंदू आर्किटेक्ट। ताजमहल में जो आपने देखा ना, मीनाकारी का काम ज्यादा आपने देखा है, दैट्स व्हाट इनले, मीनाकारी। बट यहाँ जो आप देखेंगे आगरा फोर्ट के अंदर, आपको ब्यूटीफुल कार्विंग वर्क आपको देखने को नजर आएगा, बिकॉज़ द ब्यूटीफुल कार्विंग हियर। आइए, यहाँ उनके गार्ड्स बैठते थे फॉर द सिक्योरिटी। इस तरफ जो आप देख रहे हैं ना, गार्ड्स बैठते थे। ऊपर में गार्ड्स तो
यहाँ बहुत साइड म्यूजिशियन बैठते थे और उनका वेलकम किया जाता था, म्यूजिक बजाते थे। यूज्ड टू प्ले म्यूजिक हियर। हाँ, बोथ साइड। ये मतलब राजा लोग इधर से एंट्री करते थे? यहीं से एंट्री करते थे। म्यूजिशियंस वगैरह। लग रहा गांव का घर पहुंच गए। पहले का ये महल था ना? नाउ वी आर एंटरिंग इन रंग महल। हाँ, इसको रंग महल क्यों बोलते हैं वो भी आपको बताएंगे। दिस इज द ब्यूटीफुल कोर्टयार्ड ऑफ जहांगीर पैलेस। इसको रंग महल भी बोला जाता है। जब कोई सेलिब्रेशन होता था, कोई बर्थडे पार्टी वगैरह होती थी, तो उस समय जो लेडीज होती थी, उनकी इलीगल वाइफ मीन्स हारेम लेडीज, वो यहाँ कलरफुल ड्रेसेस पहन के यहाँ पर आती थी और यहाँ वो डांस किया करती थी। किंग और क्वीन वहाँ ऊपर बैठते थे, वहाँ से देखते वो थे। कहीं भी बैठ सकते थे, इस तरफ या फिर इस तरफ, है ना। तो वहाँ से वो देखते थे, एंजॉय किया करते थे। तो दैट्स फॉर द एंटरटेनमेंट, है ना। अभी हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग न्यूज़ सुनते हैं, टीवी ऑन कर लेते हैं, ये सब पहले वो system नहीं था डांस पहले वांस तो। होता था, हाँ, तो वो यहाँ इस तरह से वो अपना एंटरटेनमेंट करते इसलिए रंग महल नाम पड़ा। हैं। ऊपर से रोज फ्लावर्स बरसाए जाते थे। अच्छा। यहाँ जो आप देखते हैं लेडीज बैठती थी, हाँ, हाँ, हाँ। ऊपर से वो रोज फ्लावर्स बरसाती थी। तो आप सोचिए कैसा लगता होगा उस जमाने में, जिस समय बना होगा, जिस समय प्रोग्राम होते होंगे, म्यूजिक कितना भी ब्यूटीफुल म्यूजिक बजता होगा, कितना ब्यूटीफुल लगता होगा। और उसमें काफ़ी सजा भी रहता होगा ना? आपके जस्ट पीछे जो आप देख रहे हैं टेम्पल होता था लॉर्ड कृष्णा का। अच्छा। जोधाबाई सीज्ड टू वर्शिप लॉर्ड कृष्णा, हाँ हाँ हाँ। but the temple was destroyed by Aurangzeb because he was against of Hindu religion. अच्छा, मतलब ये मतलब उस समय तक उन लोग पूजा करते थे। हाँ, और इन्हें तो डिस्ट्रॉय कर दिया। ये राइट साइड में डाइनिंग हॉल होता था जहांगीर का, ये जो आप देख रहे हैं। आते थे वही जो हम लोग रहे हैं। ये जो आप ड्रेनेज देख रहे हैं, दे आर स्टिल वर्किंग टुडे। हाँ, अभी हम लोग लाइब्रेरी देखेंगे जहांगीर की, आप आ जाइए, आइए सर। हाँ, हम लोग पढ़ते भी थे। दिस इज द ब्यूटीफुल लाइब्रेरी ऑफ जहांगीर। जहांगीर जो थे ही वॉज वेल एजुकेटेड, वो लगभग 2-3 भाषाओं को जानते थे। तो अकबर ने अपने बेटे के लिए इस खूबसूरत लाइब्रेरी को बनवाया था। ये देखें, लाइट डाल रहे हैं, देखिए हाँ 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 चमक रहा है जो वर्क। हाँ। ये इतना खूबसूरत वर्क यहाँ पर होता था, ये देखना, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल वर्क है। दे यूज्ड टू कीप बुक्स हियर। हाँ, और ये देखिए ऊपर देखिए, इधर से देखिए गोल्ड प्लेटेड वर्क था। ये देखिए ऊपर में आप देख रहे हैं राइट साइड में गोल्ड प्लेटेड वर्क था। जाटों ने इसके अंदर अटैक किया और इसके अंदर आग लगा दी गई। क्योंकि जाट ये चाहते थे कि मुगल इंडिया में शासन करें, वो उनको यहाँ से भगाना चाहते थे। तो जितना भी गोल्ड था आग लगाने पे वो सब मेल्ट हो गया, अच्छा। पूरा ये खराब हो गया। ब्रिटिश टाइम में 1905 के समथिंग इसको अगेन दे रेनोवेटेड, हाँ फिर से रेनोवेट किया गया इसको। लाइब्रेरी को आग लगा दी। ये देखें ब्लैक जैसा हो रहा है, नीचे देख के आना। यहाँ देखिए आपको एक हिंदू सिंबल नजर आएगा। ये देखिए स्वास्तिक आपको नजर आ रहा होगा, ये स्वास्तिक है, ये है। ये देखिए स्वास्तिक नजर आ रहा है आपको, ये भी स्वास्तिक है देखिए। तो स्वास्तिक क्या रिप्रेजेंट करता है कि फोर्ट मुगलों से भी पुराना है ना। दैट वाज द वेरी ओल्डेस्ट फोर्ट, जो बाद में मुगलों के द्वारा रेनोवेट कराया गया है। यानी बादलगढ़ करके पहले यहाँ पे था। राजा बादल सिंह ने इसको बनवाया था। उसको उन्होंने ही लंबा चौड़ा कर दिया। जैसे हम किसी घर में हम रहने के लिए जाएंगे ना, अपने हिसाब से हम उसमें चेंजेस कराते हैं, तो वो इसके अंदर हुए। ये देखिए यहाँ से ओवरफ्लो का जो पानी होता था यहाँ से निकल के खाई में जाता था।
और इसमें एक तुलसी का पौधा भी होता था। जोधाबाई कृष्ण की पूजा करती थी, इसके साथ साथ वो सूर्य को जल भी चढ़ाती थी। तो सनराइज फ्रॉम द ईस्टर्न साइड। ये सामने देखिए ब्यूटीफुल बालकनी, जहाँ से आप ताजमहल का बहुत ही अट्रैक्टिव व्यू आप देख सकते हैं। इसमें जो आप व्यू देख रहे हैं ना ताजमहल का, यू आर गोइंग टू सी द सनसेट व्यू। आप सनसेट व्यू देखेंगे। अच्छा, आइए यहाँ से आगे से देखें थोड़ा कैसा दिखता है यहाँ से ताजमहल। ये देखिए, सो ब्यूटीफुल। ताजमहल की खूबसूरती है, जितना दूर से हम देखते हैं उतना हमें ज्यादा ब्यूटीफुल नजर आता है। और जो फोर्ट आप देख रहे हैं ना, इट इज सराउंडिंग बाय द टू मोड। ये देखिए डिशेस हैं। एक जो इधर वाली खाई होती थी जिसमें लॉयन टाइगर रहते थे सिक्योरिटी के लिए। अच्छा। सेकंड जो होती थी जिसमें पानी भरा जाता था, जिसमें क्रोकोडाइल स्नेक छोड़े जाते थे, है ना। समझे, वैसे टू लेयर सिक्योरिटी था। एक तो पानी दैट इज अबाउट 70 फीट डीप, उसमें क्रोकोडाइल, और अंदर में वाइल्ड एनिमल्स लोग रहते थे। वाइल्ड एनिमल्स। ताकि उधर से लोग क्रॉस नहीं कर सके। यहाँ से एक फोटो आपका निकालेंगे, बहुत अच्छा फोटो। अभी देखिए हमें गर्मी लगती है, हम एसी ऑन कर लेते हैं। बट व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दे यूज इन दैट टाइम, है ना। आज से 600 साल पहले वो क्या यूज़ करते होंगे वो आप समझेंगे। ये जो पैलेस है ना, एक्चुअल में किंग और क्वीन का एक समर बेडरूम है। समर टाइम में वो यहाँ पर आते थे। हाँ, इसलिए इसको समर बेडरूम बोलते हैं। काफ़ी रिलैक्स महसूस करते थे। थोड़ा सा आगे आएंगे और समझेंगे किस तरह से पैलेस ठंडा रहता था। ये देखिए, ऐसे करिए आप। इसकी जो दीवारें है ना, हॉलो है, खोखली दीवारें सर हॉलो बनाई गई। अंदर से ये ऊपर से रिवर वाटर छोड़ते थे, दीवारों के बीच में पानी चलता था। जब ठंडा पानी दीवारों के बीच में चलता था, और ऊपर चूने का यूज़ किया गया है। जब ये पानी के संपर्क में आता था तो ऐसा फील होता था नेचुरल एयर कंडीशन रूम ऑफ दैट टाइम। नेचुरल एसी उस जमाने की, नेचुरल कूलर भी आप बोल सकते हैं। तो बीच में पानी दौड़ता था। पानी चलता था। अभी देखिए पानी तो नहीं चल रहा है, तब आपको इतना ठंडा लग रहा है। जिस समय जब पानी चलता होगा तो उस समय कितना ठंडा लगता होगा, सोचिए आप। अब पानी तो बगल में ही है, यमुना नदी। जमुना नदी। आप देखिए इस कॉर्नर में आइए, यू गो ऑन दैट कॉर्नर मैम। इधर आइए, इधर थे कि बोलिए, आप उस कॉर्नर में जाइए। उधर से कुछ बोलोगे ना तो इधर सुनाई देगा। ऐसे बोलिए, सर से आप बोलिए। हेलो अदिति, मंजिला, 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 अदिति, अदिति। यस, जो समय की टेक्नोलॉजी है ना, कम्युनिकेशन करते थे इस तरह से वो। हाँ, मतलब चुप के लोग दूसरे बातें कर सकते थे। यस। तो यहाँ पे खड़ा इसके जो वॉल्स है ना, दे आर हॉलो, सो साउंड वेव इजीली दे कैन मूव कॉर्नर टू कॉर्नर। कोई संदेश पहुँचाओ तो उधर पहुँचा Yes. सकता है। आपने सुना है ना कॉन्सेप्ट दीवारों के कान होते हैं। हाँ, ये सही बात बोला, यहीं से कहावत आई होगी, दीवारों के कान होते हैं। तो यहाँ पे ताजमहल है। देखिए इधर आइए, ये जो कि एक विंडो है,
इसको देखिए, यहाँ से आपको क्लोज नजर आ रही होगी, ये एक मैजिक विंडो है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या मैजिक है। अब आप अंदर आइए। देखिए, अरे इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है। यहाँ देखिए, फील कीजिए, यहाँ खड़े हो जाइए, ठंडी हवा आपको फील होगी। फॉर द क्रॉस वेंटिलेशन, एयर इसी में आती थी, उसमें पूरे में घूमती रहती थी। तो दिस वर द नेचुरल एयर कंडीशन रूम ऑफ दैट टाइम। हाँ। ये स्लॉब बनाया गया है। हाँ, ऐसे करके नीचे के उसको बनाया गया है दीवार के अंदर। अंदर से स्लोप है। देखिए, इधर आइए, देखिए कितना रिलैक्स महसूस होता है। यहाँ इस तरह से हाथ रख के आप खड़े हो जाइए, कितना अच्छा लग रहा है आपको, है ना। समर टाइम में किंग यहाँ आके बैठते थे, यहाँ से वो एलिफेंट फाइटिंग देखते थे। अच्छा। क्योंकि जो मुगल होते थे एलिफेंट फाइटिंग के काफ़ी शौकीन होते थे। अकबर का फेवरेट एलिफेंट था हिरन। उस हाथी की खासियत थी, वो 3 बार इस तरह से गर्दन हिला देता था। जिसने भी क्राइम किया है वो क्रिमिनल नहीं बच पाता था। अच्छा। यानी इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन एनिमल नहीं बोलता। तो इस तरह से जिसने भी अपराध किया उसको सजा जरूर मिलती थी। तो हाथी बताते थे। वो हाथी की डेथ फतेहपुर सीकरी में जाके हुई। जब आप फतेहपुर सीकरी विजिट करेंगे तो उसका मीनार बना हुआ है हिरन मीनार के नाम से। यहाँ होता हाथी का क्या नाम था? हिरन। हिरन। फोटो अच्छा है ना? नहीं, पीछे से यार लाइट है। फोटो इसके अंदर से निकाल देते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को आप देखें और बताइए किसका शेप है। तो पूरा देखिए आप नीचे से ऊपर तक। दिस इज द डिजाइन ऑफ पैलन क्वीन। हाँ, पालकी जो। ये पालकी का शेप है। राजस्थानी कल्चर के हिसाब से जब बेटी की विदाई होती है तो पालकी में बैठ के जाती है। शाहजहां की 2 बेटियां थी, रोशन आरा, जहां आरा। मुगल अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग होते थे। ऐसा कहा जाता है जो बेटी वाला होता है चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे वो कैसा या कोई भी हो, तो वो उसे झुकना पड़ता है। अगर आप वो अपनी बेटी को देता है तो उसे झुकना पड़ता है। तो वो किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते थे। तो उनकी दोनों ही जो बेटियां थी दे वर अनमैरिड, उनकी शादी नहीं हुई थी। तो उनको एक एहसास दिलाने के लिए एक बेटी के लिए इस साइड में बनाया गया, दूसरी बेटी के लिए उस साइड में पालकी बनाया गया। रोशन आरा, ये उधर जहां आरा। तो उन्होंने शादी नहीं की थी दोनों? गोल्ड प्लेटेड नहीं, ये गोल्ड प्लेटेड वर्क था उस समय, जो बाद में हटा दिया गया। गोल्ड जो गोल्ड इट वाज लूटेड इन ब्रिटिश टाइम। अभी अंदर आएंगे सर, एक फोटो अंदर से बहुत अच्छा आता है। हाँ। ये जो पहले से आप देख रहे हैं इसको खास महल बोलते हैं। एज इट्स नेम, जैसा क्या नाम से आपको प्रतीत होता है, खास मीन्स इम्पोर्टेंट पीपल, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लोगों के लिए होता था। ये बेसिकली किंग अपने लिए यूज़ करते थे। प्राइवेट बेडरूम होता था किंग और क्वीन का, जिसको हम लोग अभी अंदर से देखेंगे। खास महल के ठीक सामने जो आप देख रहे हैं दैट्स फॉर दी बागे अंगूरी ग्रेप्स गार्डन। अच्छा। जहांगीर जो थे ही वाज वेल एजुकेटेड एज वेल एज ही वाज मच ड्रंकर्ड आल्सो। अच्छा। ही यूज्ड टू ड्रिंक टिल मॉर्निंग टू इवनिंग। अच्छा। वाइन वगैरह बनवाते थे। आज भी उस जमाने की जो वाइन फैक्ट्रीज हैं दे आर अवेलेबल इन आगरा, बंद पड़ी हुई हैं। अच्छा। हाँ, तो अभी अंगूर वगैरह तो आप नहीं देख सकते जो है। तो मैं अंगूर की खेती यहीं पे होती थी? उस समय होती थी, अंगूरों की खेती थी, इसलिए इसको अंगूरी बाग इसको बोला जाता है। अच्छा। खास महल के ठीक सामने जो आप फाउंटेन देख रहे हैं, जब टैंक से पानी छोड़ते थे तो टैंक के अंदर रोज वाटर मिक्स कर दिया जाता था। रोज वाटर जब पानी के अंदर मिक्स होके आता था तो ऐसा फील होता था यू आर सिटिंग इन अ पैराडाइज, आप जन्नत में बैठे हुए। आता था। हाँ, अभी खास महल को हम लोग अंदर से देखेंगे कैसा लगता है हमें। खास यहाँ पे सबको अलाउ नहीं होता होगा। देखो इसे कितना वर्किंग किया है। खास महल जैसा कि इसका नाम, इट्स अ बहुत ब्यूटीफुल पैलेस होता था।
सीलिंग से एक स्विंग बेड लगा था जिसमें किंग और क्वीन बैठते थे, जो मैनुअली इस तरह से फोल्ड किया जाता था। झूला जैसा। हाँ, ताजमहल की जो शुरुआत है ना, स्टार्टिंग कुछ यहीं से हुई है। अच्छा। वंस अपॉन ए टाइम मुमताज़ अपने बेड पर बैठी हुई थी और उनकी झपकी लग जाती है। उन्होंने एक ऐसा ख्वाब देखा, उस ख्वाब में उन्होंने एक ऐसा पैलेस देखा विच इज सराउंडिंग बाय द क्लाउड्स, जैसे कि ताजमहल, और इस तरह से साइन कर रहा है जैसे कि कोई डायमंड साइन कर रहा हो। उसी बीच शाहजहां आ जाते हैं, उनकी आंख बन जाती है। उसके बाद वो लड़के के लिए गए खाने जहां लोधी से इन बरौनपुर विच इज एमपी। सो मुमताज सी वाज प्रेग्नेंट इन दैट टाइम एज आई टोल्ड इन ताजमहल। तो प्रेग्नेंट होने के बावजूद वो उनके साथ गई थी। द सेम पीरियड सी गिव बर्थ हर 14th डिलीवरी, 14 में बच्चा, 14 डिलीवरी। उसके बाद वो काफ़ी बीमार पड़ने लगी और जब उन्हें लग रहा था कि अब वो नहीं बच पाएंगी तो मुमताज़ ने शाहजहां से वही ख्वाब दोहराया जो यहाँ उन्होंने देखा था। किंग इफ़ यू रियली लव मी, अगर आप मुझसे वाकई प्यार करते हैं तो मैंने एक ऐसा ख्वाब देखा था। उस ख्वाब में मैंने एक ऐसा पैलेस देखा था जो कि चारों तरफ से बादलों से घिरा हुआ है। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। देन शाहजहां ही इनवाइटेड सो मेनी आर्किटेक्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें चीफ थे मोहम्मद ईसा आबदी जो कि टर्किश आर्किटेक्ट थे, अहमद लाहौरी भी थे, अमानत खान सिराजी भी थे, अली मर्दान खान भी थे। एंड इसके एक्सेप्टेड आफ्टर द डेथ ऑफ मुमताज महल, शाहजहां विजिटेड ऑल ओवर इंडिया एंड ही सॉ लॉट ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर। जैसे आपने हुमायूं टूम देखा ना, दिल्ली में हुमायूं टूम, और ताजमहल का जो डोम जो बना हुआ है, इसका कॉन्सेप्ट हुमायूं टूम से लिया गया है। ताज के अंदर आप जब मीनारें देखी आपने, इसका कॉन्सेप्ट अकबर टूम से लिया गया है। ताज के अंदर जो आपने ब्यूटीफुल इनले पर देखा, दैट्स कॉल्ड मीनाकारी बोलते हैं, इसको हम पेत्रादुरा भी बोलते हैं। इट इज इटालियन वर्ड पेत्रादुरा। तो इसका कॉन्सेप्ट एतमादुल्लाह से लिया गया है। एतमादुल्लाह इट वाज द फर्स्ट मोनूमेंट जहाँ ये वर्क किया गया था, वहाँ से इंस्पायर होकर फिर ताज के अंदर किया गया, इसलिए एतमादुल्लाह को हम बेबी ताज भी बोलते हैं। तो ताजमहल के अंदर डिफरेंट जगह से चीज़ों को मिक्स किया गया है। तो दैट इज द अनकॉम्परेबल मोनूमेंट, सो नो अदर बिल्डिंग लाइक ताजमहल। तो हम बात कर रहे थे पैलेस की, बहुत ही ब्यूटीफुल था, गोल्ड प्लेटेड वर्क था ऐसे जो आप देख रहे हैं ना। ईस्ट कॉर्नर में ग्लासेस लगे होते थे, देखिए इस कॉर्नर में जब इसमें एक ऑयल लैम्प जलाते थे तो पूरा महल रोशनी से टिमटिमाने लगता था। बहुत ब्यूटीफुल क्या नज़ारा होता होगा उस समय। तो सारे गोल्ड का काम किया था तो चमकता होगा, साइन करता था। ये पैलेस एक्चुअल में शाहजहां ने मुमताज़ को एक तरह से गिफ्ट किया था एंड अकॉर्डिंग टू द लाइट ये अपना कलर भी चेंज करता था। सनराइज, सनसेट एंड मून लाइट, ब्यूटीफुल व्यू इन दैट टाइम। बट जाटों ने इसके अंदर अटैक किया और इसके अंदर आग लगा दी गई। जितना भी गोल्ड था वो सब मेल्ट हो गया। ब्रिटिश टाइम में इसको फिर से इसको रेनोवेट किया गया है, जो आप देख पा रहे हैं लॉर्ड कर्जन के पीरियड में। एक पिक्चर यहाँ से ले लीजिए आप। दोनों साइड दोनों बेटी का। हाँ बेटी जहाँ नारा रोशन। नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट प्लेस जहाँ शाहजहां को उनके खुद के बेटे औरंगजेब ने अरेस्ट करवा दिया था, जेल, उनको हाउस अरेस्ट किया गया था। वो अच्छा, आगे हम देखेंगे अभी। हाँ, एक पालकी इधर, एक दूसरी साइड में, एक बेटी का इधर, एक बेटी का उधर, और बीच में उनका रानी का। चल हाँ, इतना स्लो चल रहा है ना, और ऐसे आ जाएंगे तो इतना दूर है। ये वीडियो शेयर कर लीजिए ये वाला। आइए इधर आइए। ये सेम देखिए वही जगह है जहाँ शाहजहां को उनके खुद के बेटे औरंगजेब ने ही वो हाउस अरेस्टेड हियर, नजर बंद कर दिया था। पर्टिकुलर इस जगह से उनकी जो बेटी थी झरोके से ताजमहल को दिखाती थी, इसीलिए इसको बोला जाता है मुशम्मन बोल। मुश का मतलब होता है झरोका, तो यहाँ झरोके से वो दिखाती थी। इन द लास्ट मोमेंट जब उनकी आई साइट वीक हो चुकी थी तो इसमें एक ऐसा मिरर लगवाया था जिसमें ताज का रिफ्लेक्शन पड़ता था। इट मीन्स एवरी मोमेंट वो ताज को देखा करते थे और अपनी बेगम को याद करते थे। उनकी डेथ यहीं पर हुई। डेथ होने के बाद में उनको ताजमहल में दफना दिया गया मुमताज़ के पास। तो ये पिछले यहीं पे होते थे? हाँ, स्पेशली इस फोर्ट में वो कहीं भी घूम सकते थे, नमाज भी पढ़ सकते थे। फोर्ट के अंदर वो कहीं भी घूम सकते थे, नमाज भी पढ़ सकते थे। लेकिन इस जगह से उनकी जो बेटी थी ना झरोके से ताजमहल को दिखाती थी। शाहजहां की डेथ वहीं पर हुई। डेथ होने के बाद में फिर उनको ताजमहल में दफना दिया गया। ये देखिए ब्यूटीफुल वर्क जो आप देख रहे हैं, दैट्स कॉल्ड इनले वर्क। जैसा कि आपने ताजमहल में देखा
ये सारे रियल सेमी प्रेसियस स्टोन हैं जो कि डिफरेंट कंट्री से मंगाए गए हैं। कॉर्नेलियन दे ब्रॉट फ्रॉम यमेन। वाइट तो देख रहे हैं मदर ऑफ पर्ल। ब्लू जो देख रहे हैं लापिस लॉज़ली अफगानिस्तान से। ग्रीन इज मेलाकाइट फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड ब्लैक इज ओनेक्स फ्रॉम बेल्जियम। इधर नीचे देखिए, ये जो आप कारपेट का डिजाइन आप देख रहे हैं, ये ईरानी कारपेट फाउंटेन जो आप घरों में कारपेट का यूज करते हैं, इसकी खासियत क्या थी? जब ये पानी इसके अंदर भर जाता था, द डिजाइन इट कम्स अप एंड द पीपल दे स्लीप हियर, सो दिस इज अ ब्यूटीफुल इल्यूजन। एक इल्यूजन क्रिएट होता था। उनको लगता था कि ये ऊपर है। हाँ, आज भी उनके जो डिसेंडेंट हैं सब कारपेट आज भी बनाते हैं। अच्छा। किस तरह से कारपेट को बनाया जाता है, यहाँ से बहुत एक्सपोर्ट होता है आगरा से फैक्ट्रीज हैं। समय हो तो आप भी देख लीजिएगा कैसे बनाते हैं। हेलो, हाँ बोलो। दिस इज कॉल्ड मीना मॉस्क। ये स्पेशली जो शाहजहां जब यहाँ नजबंद थे तो उसमें वो नमाज पढ़ने के लिए जाते थे। जिस चीज़ को किंग यूज़ करते हैं उसको अदर पब्लिक यूज़ नहीं करते। इधर से आए। दीवाने खास बोला जाता है, जैसा कि इसका नाम से आपको प्रतीत हो रहा है। एक दीवाने आम है, वो आम पब्लिक के लिए होता था। ये दीवाने खास इम्पोर्टेंट पीपल के लिए, पार्लियामेंट हाउस उस जमाने का। जैसे भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ अगर मीटिंग हो तो हर व्यक्ति उस पर नहीं बैठता है। जो इम्पोर्टेंट जो खास लोग होते हैं वही उनकी कैबिनेट में बैठते हैं। वैसे ये खास लोगों के लिए होता था। यहाँ जहांगीर बैठते थे, किंग बैठते थे। जहांगीर का जो असली नाम था सलीम। ही वॉज नॉन फॉर जस्टिस, दैट इज वाई अकबर ही गेव द टाइटल जहांगीर। ये देखिए वही पत्थर है जिससे जो गोल्ड स्मिथ जो होते हैं, सुनार जो होते हैं ना, सोने की पहचान करते हैं ना, प्योरिटी ऑफ गोल्ड विच इज गोल्ड और नॉट, है ना। इसलिए इसको कसौटी पत्थर बोलते हैं, क्योंकि वो न्याय की कसौटी पर खड़े उतरते थे। यहाँ उस समय घंटियाँ भी होती थी, न्याय की घंटियाँ बोलते थे। अगर कोई मान लीजिए अपनी सभा में वो व्यस्त हैं तो वो अगर कोई आम आदमी आ रहा है तो घंटियों को बजा देता था। अच्छा, उनका ध्यान अपनी ओर लाने के लिए, न्याय पाने के लिए। हाँ, इन समथिंग इज रिटन इन अरेबिक वर्ड्स हियर। ये देखिए, एज लॉन्ग सन एंड द मून विल बी अलाइव, जहांगीर नेम विल बी अलाइव, इट इज रिटन देयर। पीपल दे नो अरेबिक, दे कैन रीड इट प्रॉपर्ली व्हाट इज रिटन देयर। एक क्रैक कैसे हुआ? ब्रिटिश टाइम में वहाँ से एक कैनन फेंका गया जो वहाँ जाके टकराया। वो देखिए दीवार में होल हो गया, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर वो यहाँ आके गिरा, तो बीच में से देखिए क्रैक हो गया। अच्छा, ब्रिटिश ने अटैक किया था उसका। ब्रिटिश टाइम में देन इट लुक्स मोर बिगर। होना क्या चाहिए, दूर से जब हम कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं तो हमें छोटा नजर आना चाहिए। यहाँ आपको उल्टा नजर आएगा, दिखाएंगे आपको। इसको मच्छी भवन बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, अभी जो आप देख रहे हैं गार्डन है, उस समय गार्डन नहीं होता था, या पॉन्ड होता था। वन साइड किंग बैठते थे, वन साइड क्वीन बैठती थी, है ना। और यहाँ वो फिश कंपटीशन किया करते थे। ये इसको अपने एंटरटेनमेंट के लिए वो करते थे।
नीचे वो सब क्या बना हुआ है ऐसे वो? नीचे जो होता था इसका रास्ता ये मीना बाजार से कनेक्टेड होता था। अच्छा। मीना बाजार आपने सुना होगा, मोनूमेंट में मीना बाजार लगवाते थे। हाँ। मीना बाजार बेसिकली ओनली फॉर द लेडीज है ना, बट अकबर ही यूज्ड टू गो इन द बाजार आफ्टर वियरिंग बुरखा। मीना बाजार लगता था। ये भी एक मस्जिद है, नगीना मस्जिद। ये बेसिकली उनकी जो हारेम होती थी, इलीगल वाइफ्स, वो इस पर नमाज पढ़ने के लिए जाती थी। हाँ, यहाँ से ताजमहल को देखें, देखिए यहाँ से कैसा नजर आ रहा है आपको। इट लुक्स मोर बिगर फ्रॉम हियर। यहाँ से बड़ा नजर आ रहा होगा। सही बात। और बड़ा दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है ना। एक्चुअल में जब आपने वहां से ताजमहल को देखा था तो आपने नीचे का ग्राउंड भी देखा था। यहाँ से आपका जो फोकस है ओनली ऑन ताजमहल, तो एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। ये सब घर में क्या होता था? ये सब सिक्योरिटी रूम वगैरह होते थे। हाँ हाँ, उधर से आ रहे हैं। वो लड़ैया देखा आपने लखनऊ का? नहीं। हाँ। कोहिनूर इट वाज हियर। गाइड साहब थोड़ा इधर ले लेना। तो लोग ऊपर बैठते थे। हाँ, अच्छा, वही सेम थ्रोन को उन्होंने कंटिन्यू किया। हाँ। नहीं, थ्रोन तो अलग था सर। अच्छा, वो पिकॉक थ्रोन शाहजहां ने यूज किया है। शाहजहां। उसको तो वो काफी सुनते भारी था, तो उसको टुकड़े टुकड़े करके लेके गए। वही तो। गार्ड साहब आप अभी तो ये आपने जो मुख्य मुख्य पैलेसेस है ना, वही देखे हैं केवल। काफ़ी सारे पैलेसेस हैं, तो 500 से भी ज़्यादा है। पूरे दिन में नहीं आप घूम सकते, इतना बड़ा फोर्ट है ये केवल आपने केवल 25% विजिट किया है। बाकी आर्मी के अंडर में है, बंद है। हाँ, इधर वाला बंद है सर? पूरा क्लोज है। अच्छा। वॉशरूम वगैरह तो नहीं जाना है? वॉशरूम वगैरह अभी हम लोग इधर ही से गए थे ना। हाँ, यहाँ से देखते हुए। इधर ही से गए थे ना। हाँ, वो देखो गेट बंद हो गया पूरा। देख सब इधर बाहर का यहाँ किया था ना? ले लिया था। फोटो सारे पॉइंट के लिए। हाँ, कोई मिस नहीं किया है। पहले से हम पूरा मर गए। अभी वैसे क्यों नहीं मॉन्यूमेंट बनाते? तो अलग हो गया ना। क्या अभी ऐसा मॉन्यूमेंट बनाते तो कितना अच्छा लगता। बस हो गया लास्ट ईयर।
तो लास्ट में हमने निकला। इसको ड्रॉ ब्रिज भी बोलते थे, एलिफेंटा गेट की। अगर कोई एनिमी कोशिश करता था अंदर जाने की, एलिफेंट के द्वारा इस ब्रिज को खींच दिया जाता था। अच्छा, चैन आप देखें।